साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। दोस्तों कक्षा 12 हिस्ट्री का रिवीजन हम कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, अंत तक देखें। पहला क्वेश्चन है, वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार होने से वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन कब हुआ? तो उत्तर हमारा होगा 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट वर्ग का उदय कब हुआ? तो ये 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य। एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य का नाम बताइए। आपको बताना है महाभारत। महाभारत के वर्तमान स्वरूप में कितने श्लोक हैं? तो 1 लाख श्लोकों से अधिक हैं। महाभारत की रचना कितने वर्षों तक होती है? तो महाभारत की रचना 1000 वर्षों तक होती है। दोस्तों कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक, लगभग 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक। महाभारत की मुख्य कथाओं में कितने परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण है? तो 2 परिवारों के बीच, कौरव और पांडव, है ना। महाभारत कौन सी भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में तैयार किया गया? तो संस्कृत विद्वान था वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में। प्ले लिस्ट में आप जाकर देखोगे तो आपको टॉपिक वाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, डिटेल से भी मिल जाएगी और हर प्रकार से तैयारी करवाई गई है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो आप। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में कितना समय लगा? 47 वर्ष लगे, 1919 से लेकर 1948 तक है। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? कुल शब्द तो परिवार के लिए। संस्कृत ग्रंथों में जाति शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? बांधवों के बड़े समूह के लिए। पितृवंशिता का क्या अर्थ है? पितृवंशिता का अर्थ वह वंश परंपरा जो पिता से पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र आदि से चलती है। मातृवंशिता का अर्थ क्या है? तो मातृवंशिता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो माँ से जुड़ी हुई हो। महाभारत का युद्ध किन 2 दलों के बीच है? कौरव और पांडवों के बीच। आरंभिक भारत की किसी एक रानी का नाम बताओ जिसने सत्ता का उपभोग किया हो। वाकाटक वंश की रानी प्रभावती गुप्त ने। स्पीड से करवा रहा हूँ, टाइम कम है हमारे पास, अब एग्जाम आने वाली है। ऋग्वेद में युद्ध, शौर्य और वर्षा का प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र है। अंतर्विवाह किसे कहते हैं? अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य होते हैं। ये समूह एक गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों में हो सकते हैं। बहिर्विवाह, गोत्र से बाहर विवाह करना। नेक्स्ट है, बहुपत्नी विवाह किसे कहते हैं? एक व्यक्ति अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी को बहुपत्नी विवाह कहते हैं। ठीक है जी, एक बहुपत्नी, एक पति के बहुत सी पत्नियां। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? तो 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार हैं? तो विवाह के 8 प्रकार हैं। कौन से उपनिषद में कई लोगों के नाम उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किए गए हैं? तो वृहदारण्यक उपनिषद में कई लोगों के नाम मातृ नामों से निर्दिष्ट किए गए हैं। किस राजवंश के राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया गया है? तो सातवाहन राजाओं को। सातवाहन राजाओं के शासन का उत्तराधिकार किस प्रकार की वंशिका में होता था? तो सातवाहन राजाओं के शासन का उत्तराधिकार पितृवंशिता से होता था। नेक्स्ट है, ब्राह्मण द्वारा स्थापित दिव्य व्यवस्था में वर्ण कौन कौन से थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। नेक्स्ट है, मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के लिए कोई 2 तरीके। पुरुषों के लिए विरासत और कार्य करके। ठीक है जी। महाकाव्य काल में सबसे धनी व्यक्ति किस वर्ग के लोग होते थे? ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के लोग होते थे। मनुस्मृति के अनुसार पुरुष कितने प्रकार के धन का अर्जन करते थे? तो 7 प्रकार के। और मनुस्मृति के अनुसार पैतृक संपत्ति का अधिकार के बारे में क्या बताया गया है? पैतृक संपत्ति के अधिकार के बारे में क्या बताया गया दोस्तों? कि मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाएगा, परंतु सबसे बड़ा पुत्र जो होगा वो विशेष भाग का अधिकारी होगा। स्त्रियां इस पैतृक संपत्ति की हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती है। मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन करने के तरीके आपको बताना। तो वैवाहिक और अग्नि के समक्ष मिली भेंट, वधु गमनागमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में मिली भेंट, माता पिता द्वारा दिए गए उपहार, परवर्ती काल में मिली भेंट, वह सब कुछ जो उसके अपने अनुरागी पति से प्राप्त हो। महाभारत में गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध युद्ध न करने की सलाह दी थी। क्या दुर्योधन ने अपनी माता की सलाह मानी थी? तो गांधारी ने दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह देते हुए कहा कि युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं है, न कुछ भी शुभ नहीं होता, न ही धर्म अर्थ की प्राप्ति होती, न ही प्रसन्नता की। यह भी आवश्यक नहीं है कि युद्ध के
अंत में तुम्हें सफलता मिले। अतः मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम युद्ध करने का विचार त्याग दो। परंतु दुर्योधन ने अपनी माता गांधारी की सलाह है वो नहीं मानी। महाभारत की भाषा का विवेचन कीजिए तो महाभारत की रचना अनेक भाषाओं में की गई, परंतु इसकी मूल भाषा संस्कृत है। परंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों और प्रशस्तियों की संस्कृत में कहीं अधिक सरल है। अतः ये संभव है कि महाभारत को व्यापक स्तर पर समझा जा सकता है। भगवत गीता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो भगवत गीता महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। ये कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस ग्रंथ में 18 अध्याय हैं। भगवत गीता में ज्ञान भक्ति क्रम का समन्वय स्थापित किया गया है। अंत में श्री कृष्ण का उपदेश सुनकर अर्जुन अपने बांधवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई। फिर महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। ये आपको देखना है दोस्तों कि शताब्दी से इस महाकाव्य में अनेक पाठांतर अनेक भाषाओं में लिखे गए। इसमें अनेक कहानियां जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ, जिनका विशेष लोगों में प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में सम्मिलित कर ली गई। इस महाकाव्य के प्रमुख कथानक की अनेक पुनर्व्याख्याएं प्रस्तुत की गई। महाभारत के विभिन्न प्रसंगों को मूर्तियों तथा चित्रों को भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य में नाटकों एवं नृत्य कलाओं के भी विषय वस्तु का प्रदान की गई। तो मैं आपको स्पीड से रिवीजन करवा रहा हूं दोस्तों। 2023 के लिए प्लेलिस्ट में जाकर आप देखोगे तो आपको हिस्ट्री से संबंधित बहुत कुछ मैटर मिलेगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कई पार्ट्स एक साथ लेकर आएंगे, तो उसको भी आप जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।